क्वेश्चन लास्ट वाला कि लिस्ट टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, तो उसमें क्या करना है सर? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसका देना है कहां से कहां तक, क्लास ए कहां से कहां तक, क्लास बी। अच्छा ठीक है सर। पता चलो ना? यस सर। सर तो वही कुछ देर में मॉडल में अपलोड कर देंगे, तो सर चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर सही है या फिर नहीं। हाँ हाँ हाँ, हम तो डेट बहुत दिन तक दिए हैं, पर करना सबको कंपलसरी है। जो नहीं करेगा उसके इंटरनल मार्क्स में फर्क होगा, हम अभी से बोल दे रहे हैं। उस समय सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो गया। असाइनमेंट, उसके बाद क्विज, ये सब लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई स्टार्ट सेंसर एंड एक्चुएटर्स सेकेंड यूनिट। अब जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, वन मिनट। हाँ, जैसे मेरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, तो हम फर्स्ट यूनिट तक का जो पावर पॉइंट है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके मॉड्यूल में अपलोड कर देंगे। तो सेंसर एंड एक्चुएटर क्या होता है, हम इसको थोड़ा स्टॉप करके लिखने वाला जगह पे जाते हैं। ओके, तो सेंसर होता है, सेंसर जो होता है वो जो काम होता है सेंस करना। सेंस करना एक चीज, जो डिवाइस जो सेंस कर सकता है उसको बोलते हैं सेंसर। इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन एक्चुअली। तो ये सेंसर है क्या, सिर्फ क्या सेंस करने वालों को बोलते हैं। तो हम लोग का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर आईओटी से रिलेट जो है, वो सेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट होता है इसी वालों का है वो इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर है। ये सब जो सेंसर फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चेंज करता है। अब बोलेंगे कि सर ये फिजिकल पैरामीटर से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चेंज करना मतलब क्या हुआ ये। मान लीजिए फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, स्पीड, और क्या होता है, और क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे बहुत सारा फिजिकल पैरामीटर्स है जिसका मापदंड जो है सबका अलग अलग यूनिट है। टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल होता है। डिस्टेंस का मीटर। मीटर। मीटर का क्या सर? स्पीड, स्पीड, स्पीड का भी सर मीटर ही होगा। हाँ स्पीड का मीटर होगा ना। फिर सेम है, सर फिर स्पीड और डिस्टेंस सेम है ना, दोनों का यूनिट सेम है क्या। इसका होता है मीटर और स्पीड का होता है एमकेएस यूनिट में मीटर पर सेकेंड। यस सर, मीटर पर सेकंड। जिसको हम लोग अपना गाड़ी में अगर यूज करते हैं दैट इज द किलोमीटर पर आवर। जो बोलते हैं कि 100 का स्पीड से चला रहा है, तो 100 का स्पीड से मतलब क्या है, 100 किलो है क्या, नहीं, क्या है वो स्पीड है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो 100 किलोमीटर जाती है, तो स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये सब जो चीज है, ये सबको बोलते हैं हम लोग, ये सब को बोलते हैं हम लोग फिजिकल पैरामीटर। पर हमको ये फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में या इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में चेंज करना जरूरी है।
चेंज करना पड़ेगा हमको। अब कैसे चेंज करेंगे उसको, कैसे चेंज करेंगे? जो चेंज करने वाला चीज है उसका जो नाम है, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते हैं क्या है ये ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो फिजिकल पैरामीटर से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। एंड द ट्रांसड्यूसर इज ए पार्ट ऑफ दिस सेंसर। सेंसर का एक पार्ट का नाम है ट्रांसड्यूसर। अब हम लोग अभी ये कोविड सिचुएशन में काफी के घर पे ये है थर्मोमीटर है फीवर मेजर करने का। तो जो पहले का थर्मोमीटर आता था मर्क्यूरी वाला, उसमें मर्क्यूरी का लेवल को देख करके हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट चेक करते थे। बुखार जो बोलता है ना 98 बुखार है, 99 बुखार है, 100 बुखार, उसका यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट है वो। फ़ारेनहाइट और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्सन का फॉर्मूला भी जानना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला होता है कन्वर्सन का। तो अब जो एडवांस वाला आया है वो क्या होता है उसमें, वो जो थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी बल्ब रहता है, ऐसे मर्क्यूरी बल्ब, और यहाँ पे एक स्क्रीन रहता है, ऐसा स्क्रीन रहता है। उस स्क्रीन पे आ जाता है कितना उसको बुखार है। तो स्क्रीन पे जो आता है, मेरा बात को यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिट में कुछ है नहीं जानने का ज्यादा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ बेसिक चीज का नॉलेज यहाँ पे चाहिए। स्क्रीन पे जो आता है वो स्क्रीन क्या है? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, इलेक्ट्रिकल चीज है वो। स्क्रीन में क्या है? वहां पे तार लगी हुई है, उस स्क्रीन पे कुछ आ रहा तो डिजिटल पैरामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स बात हो गया वहां पर। तो हमको ये मर्क्यूरी का जो लेवल है, यहाँ पर तो लेवल को जैसा उठ रहा है हम देख के बता दिए, दिस इज अ वेरी फिजिकल चीज, वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल का चीज नहीं है, उसमें बैटरी नहीं लगता है। पर जो अभी का नया थर्मोमीटर आया हुआ है वो थर्मोमीटर में हम लोग को बैटरी लगाना पड़ता है ताकि उसका सर्किट रन हो सके। तब नीचे का जो बल्ब है, बल्ब बोलते हैं उसको मर्क्यूरी बल्ब का जो हाइट है वो अंदर हाइट उसमें भी बढ़ता है, पर उसमें बढ़ता है, उस बढ़ने का जो यूनिट है, बढ़ने का जो लेंथ है, वहां पर डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर ऐसे सब कांटा किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, मार्क किया हुआ है। यहाँ पर उस मार्क को देख करके हम लोग पता करते हैं कि उसको कितना बुखार है। यहाँ पर भी वही है, लेकिन उसमें मार्क किया हुआ है नहीं, मार्क हम लोग का देखने का चीज नहीं है, हमको डायरेक्ट स्क्रीन पे देख लेंगे कि उसको कितना बुखार है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कैलिब्रेट किया हुआ यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किया हुआ, किसमें? इस लेंथ को, जो वो मर्क्यूरी का लेंथ एक्सपैंड करके बढ़ता है इसके अंदर से जैसे ही राइज करता है ये मर्क्यूरी, मतलब पारा, मर्क्यूरी जो एक्सपैंड करता है, उस एक्सपैंड करने को स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किया हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी डिग्री फ़ारेनहाइट में ही चेंज होता है और वो राइज करता है, पर जो राइज करता है उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में चेंज किया गया है। अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि कितना है। मान लीजिए यहाँ पर देखकर आप देखिए कि 98.2 है, पर यहाँ पर क्या होगा? स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा 98.2 लिखा हुआ रहेगा, बिल्कुल इस तरह से। एक एलसीडी लगी हुई रहती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, उस डिस्प्ले में हम लोग को देख लेते हैं कि 98.2 है। तो जो फंडा यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज, यहाँ पर जो मर्क्यूरी बढ़ रहा है, उस मर्क्यूरी बढ़ने को चेंज किया हुआ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में। अब वो कैसे हो रहा है उस यहाँ पर से जानना है। एक्सपेंड कर रहा, मान लीजिए कि जो हाइट है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किए, पहले मिलीमीटर में यहाँ पर सेट किया हुआ रहता है, यहाँ पर सेट किया हुआ रहता है मिलीमीटर, और यहाँ पर है मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मिलीमीटर में चेंज जब सेट किया हुआ तो यहाँ पर रहता है कि अगर यहाँ पर 1 मिलीमीटर मतलब मान लेते हैं कि 78 फ़ारेनहाइट, 78। 2 मिलीमीटर मतलब 79। फिर यहाँ पर ठीक किया हुआ कि अगर 3 मतलब हो जाएगा 88। इस तरह से सेट किया हुआ है
कि कितना मिलीमीटर बढ़ेगा, क्योंकि जो पारा एक्सपेंड कर रहा है वो एक्सपेंड होता हुआ पारा को बुखार के साथ क्या मतलब है, उसको टेम्परेचर मिलता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, उसको टेम्परेचर मिलता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा है यार। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो स्केल है, उस स्केल कन्वर्ट किया हुआ, क्योंकि स्केल में तो मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ रहता, स्केल में क्या रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है कि भाई इतना एक्सपेंड हो जाएगा तो आप मान लो कि बुखार है इतना, अगर इतना एक्सपेंड हो जाएगा तो बुखार है इतना, वहां पर स्केल में लिखा हुआ होता है। अब हमारे जो ये वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो आया है आजकल थर्मोमीटर, उसमें क्या क्या हो रहता है, यहाँ पर एक मेरे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा जहां हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक और जगह बनाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम जगह है यहाँ पर, फिर भी हम दिखा रहे, दिखेगा। अब तीसरा क्या है यहाँ पर, मान लीजिए वोल्टेज कि 1 मिलीमीटर मतलब 3 वोल्ट, 2 मतलब 5 वोल्ट, 5.2 वोल्ट, 3 मतलब 7.8 वोल्ट, एक्सक्यूज मी 7.8 वोल्ट। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज, आप लोगों को नीचे तक दिख रहा होगा। अब यहाँ पर अगर 4 है मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर 9 वोल्ट, ये सारा वोल्टेज है, यहाँ पर है 2 वोल्ट, ऐसा करके। अब हम लोग यहाँ पर A to D कन्वर्टर लगा हुआ रहता है, ये भी आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, हम पूरा एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, इतना बेसिक चीज बताने की सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे वो काम करता है, कैसे एनालॉग। अब एनालॉग क्या है, वोल्टेज जो है जिसमें एनालॉग पैरामीटर, ये एनालॉग पैरामीटर है। तो 2 का मान लेते हैं कि डिजिटल पैरामीटर होगा, अगर 8 बीट पे करेंगे तो 1011 समथिंग 0011। वन मिनट प्लीज। हेलो, যাই না ভাই, ক্লাস নিচ্ছি একটু, খুলছে না কেন, খুলছে নাকি? এক মিনিট না, ঠিক আছে একদম, হ্যাঁ Moodle is working very well। ठीक है, तो Moodle पे आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर, ये जो डिजिटल पैरामीटर हो गया, कौन 1 मतलब 1 वोल्ट मतलब, अब यहाँ पर 2 वोल्ट मतलब समथिंग, यहाँ पर 10001111 कुछ तो होगा यहाँ पे, 3 मतलब कुछ होगा यहाँ पे। अब आप लोग कोड कन्वर्टर में आइए, आप लोग में से कितना को याद है, आप लोग रेस्पॉन्ड कीजिएगा, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले कितना को पता है, कोड कन्वर्टर था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीसीडी दोनों डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये था पढ़ना, पढ़ाई में था आप लोगों का, डिजिटल जो पढ़ाए होंगे वो पढ़ाए होंगे आप लोगों को। तो उसको क्या चाहिए बीसीडी में, वो आपको वो बीसीडी जो कन्वर्टर होता है, मान लीजिए मेरा बीसीडी कन्वर्टर है, आप यहां से उसको डिजिटल डेटा दो, वो आउटपुट में एक स्क्रीन रहेगा, उस स्क्रीन को दे देगा, स्क्रीन मतलब एलसीडी। अब यहाँ पर डिजिटल डेटा दो, यहाँ पर आ जाएगा ऐसा करके, ऐसा करके 78 लिख देगा, मतलब 78 फ़ारेनहाइट है। और भी वोल्टेज बढ़ेगा तो या अब आ जाइए, कैसे क्या हुआ, मर्क्यूरी एक्सपेंड हुआ तो मिलीमीटर बढ़ा तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा, वहां पर है स्केल किया हुआ है कि मिलीमीटर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसा अंदर में ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर कैसे डिजाइन करते हैं, अब उस पार्ट पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर से हमको 10-15 मिनट लग जाएगा कि वहां पे ऐसा क्या रहता है, ताकि लेंथ बढ़ता है
तो या हाइट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है या घटता है, मतलब उस हाइट को वोल्टेज का टर्म में लाते हैं कि अगर इतना बढ़ेगा तो इतना वोल्ट, इतना बढ़ेगा तो इतना वोल्ट, इतना बढ़ेगा तो इतना वोल्ट। तो ये जो बढ़ रहा है दैट इज अ फिजिकल पैरामीटर, वोल्ट जो है दैट इज द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इफ एनीवन हैव डाउट प्लीज आस्क मी हियर। थोड़ा सा पेचीला है, किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या रे भाई, सब कोई सो गया क्या? नो सर। ओके रुको, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। ओके, तो ये जो लेंथ है, अब हाइट लेंथ मतलब बढ़ रहा है, उसका लेंथ क्या बढ़ रहा है? मर्क्यूरी बढ़ रहा है। तो वो जो लेंथ है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट किए हुए हैं? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में। अब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग उसको स्क्रीन पे तो ला ही लेंगे, हम लोग के पास बहुत बुद्धि है। हम लोग उसका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, कोड कन्वर्टर को देंगे, कोड कन्वर्ट कर देगा, एलसीडी के इनपुट पे दे देंगे, एलसीडी के इनपुट में दे देंगे तो एलसीडी वहां पर में 1 2 3 400 200 98 99 200 101 102 पॉइंट ये सब सारा कुछ में वो लिखना शुरू कर देगा। तब अब ओवरऑल क्या ये आप टेम्परेचर, अब जो मेरा ये चीज है, मेरा जो ये चीज है, ये डिजिटल थर्मोमीटर जिसका नाम है, वो डिजिटल थर्मोमीटर इज ए सेंसर। व्हाट सेंसर? टेम्परेचर सेंसर। आप उसके बल्ब को आप टेम्परेचर में डालिए, स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देगा कितना टेम्परेचर है। सो दिस इज द सेंसर। अब ये सेंसर क्या टेम्परेचर नापा? ऐसा बहुत टेम्परेचर है जो प्रेशर नापता है, ऐसा बहुत टेम्परेचर है जो आपका वेट नापता है, केजी किलोग्राम, जो मास जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में, फिजिकल पैरामीटर फिजिक्स में हम लोग उसको मास बोलते हैं। 2 किलो आलू आप लोग के में से कितना कोई देखे मार्केट में, वो खासकर वो नॉनवेज शॉप में ज्यादा रहता है कि आप वो डिजिटल बोलते हैं उसको, डिजिटल ओइंग मशीन बोलते हैं उसको। तो डिजिटल ओइंग मशीन आप लोग बहुत कोई देखे होंगे कि वहां पे वजन रख दिए तो वहां पे दिखता है कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो या 2.5 किलो, जितना भी किलो होगा वो किलोग्राम्स होगा, वो किलोग्राम्स उसके स्क्रीन पे आ जाता है। दैट इज ऑल्सो ए ट्रांसड्यूसर। उसका मतलब ट्रांसड्यूसर है, रख रहा है आलू, उससे उसका वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है तो वहां पर क्या रहता है? स्टेन गॉज रहता है, उसके अंदर में स्टेन गॉज रहता है। स्टेन गॉज का नाम आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सुने होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या सुनेंगे या इसका अंदर स्टेन गॉज रहता है। स्टेन गॉज में क्या, जितना ज्यादा आलू डालिएगा उस स्टेन गॉज में उतना प्रेशर पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर से वही किया हुआ ये वाला फंडा किया हुआ है बोर्ड पे, मेरा देखिए व्हाइट बोर्ड पे वो वाला फंडा किया हुआ जिसे ब्लू मार्क कर दिए हम। वो फंडा में क्या करता है? एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल में से कोड कन्वर्टर से एलसीडी को देता है। एलसीडी वहां पर एक बड़ा सा जो एलसीडी बोलिए या 7 सेगमेंट बोलिए, रेड कलर का एकदम बड़ा सा स्क्रीन रहता है, स्क्रीन में आ जाता है 12 किलो 15 किलो जितना भी किलो का होगा वो किलो वहां पर आ जाता है। दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का कमाल है कि हम लोग वजन रखेंगे और स्क्रीन पे दिखेगा कितना किलो है। कोई सोच भी नहीं सकता था सिर्फ 15 साल 20 साल पहले कि ऐसा कोई चीज होगा। सब कुछ सोचता था कि वो तराजू से तौल के ही किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब ये वो भी क्या है, वो जो सेंसर है क्या है? वो वेट सेंसर। अब जो हम लोग 4 व्हीलर का कार उनमें ज्यादा रहता है, कार में बोलते हैं, ये बाइक में थोड़ा कॉस्टली बाइक में ज्यादा रहता है, वो है आपका डिजिटल ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस नापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है। आप लोग बहुत कोई बाइक चलाते भी आप लोग, तो हम लोग देखे होंगे कि जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो डिजिटली दिखाता है वो डिजिटल मीटर। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि वो बाइक जिसमें डिजिटल मीटर लगी हुई हो। हम लोग तो बाइक से पुराना बाइक है तो हम लोग में नहीं है, जो नया नया बाइक सब आया है वो सब में देखिएगा डिजिटल मीटर लगा हुआ रहता है, एलसीडी बड़ा सा स्क्रीन रहता है बाइक पे। तो वहां पे जैसे आप गाड़ी को बाइक को ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, जैसे राइड करेंगे तो वहां पर बढ़ता जाएगा कितना किलोमीटर पर आवर पे आपका बाइक चल रही है। तो जो स्पीड है उस स्पीड को मेजर कौन करता है? स्पीडोमीटर करता है।
तो स्पीडोमीटर का काम है स्पीड को मेजर करना, और वहां पर जो डिजिटली आउटपुट आपको दिखा रहा है वहां पर पहले क्या था, कांटा रहता था, कांटा उठ रहा था। मेरे बाइक में बाइक में चलेंगे उसका निडल जो है वो निडल उसका उठता रहेगा, तो जैसा जिस जगह पे उठेगा उस जगह से सोच लेंगे कि मेरा बाइक इस समय 45 या 50 में चल रहा है। लेकिन जो नया वाला है तो सब क्या है, स्पीड सेंसर, आप स्पीड चलाइए स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली जो ट्रांसड्यूसर वो चेंज करता है फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द सेंसर। अब इस चैप्टर का नाम है सेंसर एंड एक्चुएटर। हम उसी दिन बोले हम ये व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्लियर कर रहे हैं। एक्चुएटर, ये एक्चुएटर क्या है भाई, ये एक्चुएटर क्या है, ये एक्चुएटर है सेंसर प्लस कंट्रोलर। सेंसर प्लस कंट्रोलर उसको बोलते हैं एक्चुएटर। सेंसर का क्या काम है आपको पता चल गया। अब जैसे कि एक थर्मोमीटर है, उसे बुखार नापने वाला नहीं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मेजर करने का है, तो इसका काम है हमको डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट में देना, डिग्री सेंटीग्रेड। कंट्रोलिंग यहाँ पे जो है वो मान लीजिए वहां पर एक मेरा पंप लगी हुई है, पंप, वाटर पंप है ये, और ये जो एप्लीकेशन है मेरा वो लैंड पे है, एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप फील्ड है ये मेरा, क्रॉप फसल का जमीन है मेरा, क्रॉप फील्ड है। क्रॉप फील्ड में मेरा सेंसर लगा हुआ है, ऐसा सेंसर लगा हुआ है। सेंसर यहाँ पर हमको डिस्प्ले में दिख रहा है क्या कि यहाँ पर अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर को यही वाला जो डेटा है ये डेटा कंट्रोलर को दे देंगे। कंट्रोलर क्या करेगा, इसी जगह पे मेरा पंप लगी हुई है, और पंप का कनेक्ट है यहां से, यहाँ पानी गिनने के लिए पंप है मेरा पी। ये इसको कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोलर। अब इसको सेट करके रखे हैं कि भाई जो लैंड है मेरा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मेरा फसल खराब हो जाएगा, ठीक है, कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर 32 से ज्यादा चला गया डिग्री सेंटीग्रेड से तो मेरा फसल खराब हो जाएगा। तो हमको उसमें पानी चलाना पड़ेगा, पानी चला के पानी को ठंडा करना पड़ेगा। हम इस पूरा सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। हम कंट्रोलर को बोल दिए कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिए यहां से हमको टेम्परेचर मिल जाएगा। टेम्परेचर ये सेंसर यहाँ पे सेंस करके ये वो जो डेटा है वो कि जितना डेटा है मतलब जो रियल टाइम टेम्परेचर है वो रियल टाइम टेम्परेचर किसको दे देगा, कंट्रोलर को दे देगा। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सारा कुछ सिस्टम उसमें है, ऑटोमेटिक मशीन है वो, उसमें क्या करेगा, वो देखेगा क्या अभी कितना है, मान लेते हैं इस वक्त है मेरा 31, वेरी गुड, बोले कितना है 31 है, तो 32 से कम है, चलो कोई बात नहीं, पंप नहीं चलेगा।
जैसे ही ये 32 से ज्यादा, मान लीजिए कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो आता है, यहाँ पर जो मेरा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, नहीं लैंड का टेम्परेचर तब 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। जैसे ये 33 हो जाएगा, सेंसर बोलेगा कंट्रोलर को कभी तो 33 है, तो जैसे ही 33 कंट्रोलर को लगेगा अरे 33 हो गया, थ्रेशोल्ड इज द 32, थ्रेशोल्ड मतलब बॉर्डर लाइन, तो दैट इज द 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया, तुरंत ये जो पंप है, पंप को वो चालू कर देगा, यहां से पंप चालू हो जाएगा, यहाँ पे पानी भरना शुरू। ये तो रियल टाइम टेम्परेचर है, जैसे पानी आना शुरू होगा ऑटोमेटिक कुछ देर बाद वो फिर से मान लीजिए 31 डिग्री हो गया, फिर से या 30 डिग्री हो गया, फिर से पानी से ठंडा किया है, घट गया टेम्परेचर, इसे 30 डिग्री हो जाएगा, बोलेगा अब तो 30 डिग्री है, कंट्रोलर क्या करेगा, तुरंत पंप को कट आउट कर देगा। कैसे पंप को स्विच बंद कर देगा, ऑटोमेटिक रिले सिस्टम रहता है, रिले लगी हुई रहती है उसमें, तो जैसे पंप को कट कर देगा, पंप बंद हो जाएगा। इस तरह से जो मेरा क्रॉप फील्ड है, जो मेरा फसल का जमीन है, उस जमीन में मेरा 32 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम बिल्कुल कायम रहेगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो घटा देगा, घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है कभी भी, ताकि मेरा फसल खराब ना हो, मेरा फसल खराब होगा भी नहीं। बाय द यूज ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर, एक्चुएटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर एंड कंट्रोलर। अब इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिफाइन एज अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंटरनेट ऑफ आईओटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका सबसे पहला चीज जो है दिस इज द सेंसर। इसको आईओटी के साथ रिलेट करना पड़ेगा, हम लोग तो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने बैठे नहीं है, हम आईओटी पढ़ रहे हैं। तो आईओटी में आईओटी काम क्या करता है, आईओटी हमेशा जो भी थिंग्स, क्या बोले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक बहुत बड़ा डोमेन में बोल दिया, इन थिंग्स क्या हो सकता है, थिंग्स ह्यूमन बॉडी का पार्ट हो सकता है, थिंग्स और भी कुछ हो सकता है, थिंग्स क्या बोलते, थिंग्स क्रॉप फील्ड हो सकता है, थिंग्स सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, जो भी थिंग्स है उसको अगर ओवर द इंटरनेट हम लोग करते हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम पानी गर्म करेंगे, पर हम पानी गर्म यहां से नहीं, हम पानी गर्म कोई भी थिंग्स को पकड़ लीजिए, कोई भी थिंग्स को पकड़ लीजिए, हम मान लीजिए पढ़ेंगे, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, ओवर द इंटरनेट पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, पर आप बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि हम आपके सामने ही बैठे हैं, क्योंकि मेरा आवाज आ रहा है, हम लिख रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं वो देख पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर एक और कैमरा, एक अच्छा कैमरा लगा देंगे तो हम आप लोग हमको लाइव देख भी सकते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर किया है कैमरा, एक अच्छा कैमरा आ जाएगा तो हमको आप देख भी सकते हैं। तो एज गुड एज हम क्लास में खड़े हैं, क्लास से पढ़ा रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इंटरनेट के लिए ही संभव हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन है, अगर माइक्रोफोन नहीं रहेगा तो मेरा बात को कौन कैच करेगा, कौन मेरा बात को रिकॉग्नाइज करेगा, हम यहाँ पर लगा हुआ है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से जा रहा है कहाँ पे, कंप्यूटर में, कंप्यूटर का प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके दे रहा है जूम में, फिर वो ऐसा ही मॉडल को फॉलो करता है, नेटवर्किंग के थ्रू चला जा रहा है आपके मशीन में। आपके मशीन मतलब आपके इधर मोबाइल, इधर लैपटॉप, और जो भी हो, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, वो डिवाइस में मेरा सारा एप्लीकेशन, सारा जो बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, सारा कुछ आपके डिवाइस में चला जा रहा है। तो ये जो थिंग्स है, आपके और क्या सेंसर है, आपके यहाँ पे आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन है, स्क्रीन इज ऑल्सो सेंसर। वो इलेक्ट्रिक डिजिटल डेटा को सेंस कर रहा है और आपको स्क्रीन में दिखा रहा है, तभी तो लाइव देख पा रहे हैं। हम यहाँ पर माउस हिलाएंगे तो आपको तुरंत दिखेगा कि सर हमारा कोई चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तो आप उसको तुरंत देख पाएंगे कि हाँ सर वहां पे उस चीज को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो स्लाइड है वो तो हम देंगे ही, आप उसको रीडिंग माने कीजिएगा ही। हम जितना बात बोले हैं यहाँ पर वो सारा कुछ है, नीचे का जो फिगर है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट हीट, सेंड दिस डेटा सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, हम जो वहां पर बनाए थे वही चीज यहाँ पर है। कंट्रोल सेंटर कहाँ चला गया, कंट्रोल सेंटर सेंड्स कमांड्स टू स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मतलब जो पानी पंप चला रहा था, वही वाला एग्जांपल यहाँ पर है। स्प्रिंकलर मतलब जो पानी छीटने वाला मशीन।
उसका स्प्रिंकलर टर्न ऑन एंड पुट्स आउट द फ्लेम। ठीक है, तो इस तरह से यह आग लगने वाला चीज है कि वहां पर अगर आग लग गया है तो टेम्परेचर सेंस करता है कि हाँ वहां पर फायर कैच हो, द प्लेस हैव कॉट फायर, तो वहां पर जो फायर को डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोलर को देंगे, कंट्रोलर तुरंत वहां से पानी छीटना शुरू कर देगा, पानी छीट करके वो आग को बुझा देगा और सिस्टम को सेव कर देगा। अच्छा रुकिए, तो हम उस दिन एक तो क्या चीज बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये वाला चीज। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में ये वाला याद रखिएगा। तो कि सर लेयर इंटरेक्शन बाकी था, आप लोगों का ड्यूटी है, आप लोग हमको बताएंगे कि सर लेयर इंटरेक्शन बाकी था, थोड़ा बता दीजिए ये वाला छूट गया था, हम इधर आ गए हैं। तो देखिए आजकल में हम एक क्विज डाल देंगे, थोड़ा सा लोड मेरा बढ़ गया क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्लास भी शुरू होगा। फर्स्ट ईयर में हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, आपके जूनियर को भी हम पढ़ाए थे, शायद आप लोग को भी पढ़ाए थे। क्या आप लोग सी किससे पढ़े फर्स्ट ईयर में? रिया मैम। अच्छा अच्छा, पवन और रिया पढ़ाते थे। अभी लोग पवन से कंप्यूटर इंटरेक्शन कराए थे। वो आधा पढ़ाया तो शायद चले। हाँ जो भी हो, तो अभी लास्ट ईयर मैंने आपका जो जूनियर है उसको भी हम ही पढ़ाए हैं। और आज शाम, आज सेकेंड हाफ में या कल फर्स्ट हाफ से ही आप लोगों का भाइबा होगा फॉर इसी वालों, आप लोगों का कल सुबह से भाइबा होगा, हम आज नोटिस दे देंगे। यस सर। प्रीवियस सेमेस्टर का सब्जेक्ट सारा। तो सब सब्जेक्ट का होगा सर फोर्थ सेमेस्टर का? हाँ फोर्थ का नहीं, फिफ्थ का। फिफ्थ का सर? हाँ फिफ्थ का सब, जितना सब सब्जेक्ट है सबका एक सेशनल सब में है। ठीक है, ओके, यस सर। आई एम क्विटिंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।